हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम 10 फरवरी 2021 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में मैथ की जो पेपर आए हैं उस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन आया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो है पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप। एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है और वर्ग का परिमाप जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और जो है फिर दिया हुआ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि दिया हुआ है और वृत्त की परिधि भी दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि वृत्त के क्षेत्रफल और जो है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों में कौन बड़ा है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और जो है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों में कौन बड़ा है, ये हमें निकालना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। तो हम देखेंगे वर्ग का परिमाप दिया है 44 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। यानी कि जो यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा 4 काट देंगे तो 11 सेंटीमीटर। यानी कि जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो यहाँ से वर्ग का जो क्षेत्रफल आ जाएगा 11 ग्राम 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। वृत्त की परिधि होता है हमारा 2πr, 2π का मान 22/7 होता है और ये r, यहाँ से 22 44 कट जाएगा और r बराबर आ जाएगा 7। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा πr² होता है, तो पाई का मान 22/7, r का मान हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा 22/154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर का स्क्वायर और जो वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों में किसका क्षेत्रफल बड़ा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है बड़ा हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या आया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है कि किसी वस्तु को 120 रुपये जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य है, उस वस्तु का जो है मूल्य 120 रुपये है, क्रय मूल्य 120 रुपये है और जो है इस पर 10% की हानि होती है। 10% का क्या होता है? हानि होता है। तो पूछा इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इनकी सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 120 रुपये का वस्तु है, इस पर 10% की हानि होती है यानी कि 90% का बिकता है अपन 100 बार 108, तो उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 108 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि 6 नल किसी टैंक को भरने में जो है 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। यानी कि जो 6 नल है वो किसी जो है एक टैंक को भरने में 1 घंटे 20 मिनट का, यानी कि 20 मिनट के जो है घंटे में चेंज करेंगे तो 20 से कम भी 20 या 60 और ये आ जाएगा। अगला दिया है कि क्या दिया है कि 5 पाइप, यानी कि 5 नल जो है किसी टैंक को कितने समय भरेगी, ये समय पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखेंगे 6 × 3 1 कम 3 और 1 4/3 और बराबर ये आ जाएगा हमारा 5 × t। तो यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6 यानी 8 दूना 2 चौके 8, तो समय बराबर आ जाएगा जो हमारा आ जाएगा 8/5 ये जाएगा घंटा। और घंटा जब आ जाएगा इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे तो 12 पंजे 60 यानी 12 8 96, यानी कि समय जो आ जाएगा 96 मिनट। यानी कि इसको ले सकते हैं 1 घंटा 36 मिनट। यानी जो है 5 टैंक उस नल को 5 नल उस नल टैंक को भरने में जो है 1 घंटा 36 मिनट का समय लेगा। अगला क्वेश्चन है कि 288 में, यानी कि 288 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसका जो है फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 144, फिर 2 से काटा ये 72 और 2 से काटा ये 36, फिर ये 18 और 2 से काटा 9 और इस 9 को काटेंगे ये 3 और ये आ जाएगा 3। तो हम देखेंगे कि घन जो है इसका घन बनाना है तो यहाँ से 3 का पेयर बन गया और यहाँ से देखेंगे 2 का पेयर एक कमी हो रही है और यहाँ पे एक कमी हो रहा है। यानी कि जो है इसमें जो 2 × 3 यानी कि 2 3 6 से अगर 288 में जो है 6 से गुणा कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वह जो है एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेलन का आयतन, यानी कि जो बेलन का आयतन है वो शंकु के आयतन के बराबर है। जो ये बेलन का होता है यानी कि सिलेंडर का जो आयतन है इस शंकु यानी कि कोन का जो आयतन होता है उसके बराबर दिया हुआ है। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या में अनुपात पूछा है। तो बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं R1 और शंकु की त्रिज्या मान लेते हैं R2 है। तो इनके त्रिज्या में अनुपात पूछा है, जबकि दिया हुआ है कि उनकी ऊंचाई समान हो। तो जब ऊंचाई समान हो तो बेलन का जो आयतन होता है बेलन का जो आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर h और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R2 का स्क्वायर h। यहाँ से देखेंगे कि h बराबर है तो कट जाएगा, पाई से पाई कट गया, यानी कि R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1/3। यहाँ से आ जाएगा R1/R2 = आ जाएगा 1/√3, यानी कि जो है
बेलन की त्रिज्या और जो है शंकु की त्रिज्या का जो अनुपात होगा एक संबंधित कड़ी में 3 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि 3a बराबर 4b बराबर 6c। तो यहाँ और दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c बराबर 27 करड़ी में 29। तो पूछा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये अंडर रूट में इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देखेंगे यहाँ से हमारा a संबंधी b संबंधी c का मान निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो 12 आ जाएगा, यानी कि 3 चौके 12 और 4 तिया 12 और 6 दूना 12। a b c का अनुपात जो आ जाएगा 4 संबंधी 3 संबंधी 2 आ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, यानी कि 9 जो हो जाएगा ये 27 अंडर रूट 29 यानी कि 29। यहाँ से काट देंगे, एक जो बराबर हो जाएगा वो 3 कड़ी में 29 के बराबर आ जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो 4 के बराबर है। तो जो a की वैल्यू आ जाएगा तो 4 तिया 12 करड़ी में 29 हो जाएगा। और जो b की वैल्यू आ जाएगी 3 3 का 9 करड़ी में 29 हो जाएगा। और जो c की वैल्यू आ जाएगी और 2 तिया 6 करड़ी में 29 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा a स्क्वायर की वैल्यू जो निकल के आ जाएगा तो 12 बढ़िया 144 गुणित 29 हो जाएगा। और b स्क्वायर आ जाएगा हमारा 981 गुणित 29 हो जाएगा। और जो c स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 गुणित 29 हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि अब इसका जो है इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा 29 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से जब 29 को कॉमन करते हैं तो 29 कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट हमारा आ जाएगा 144 प्लस 81 प्लस 36। और इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा 29 इंटू 261। और 261 जो है 29 गुणित 261 को लिख सकते हैं 29 गुणित 9। यहाँ से 29 जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 29 और 9 का जो वर्गमूल 3 आ जाएगा। और 29 3 87 यानी कि करड़ी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान जो आ जाएगा और 87 यानी कि 87 हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन आया है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध और पानी का मिश्रण जो है कुल 10 लीटर है। टोटल कितना है 10 लीटर है। और इसमें जो है पानी जो है इसमें जो पानी का प्रतिशत है यानी कि जो पानी है वो हमारा है 5%। तो कह रहा है कि इस मिश्रण में जो है इस मिश्रण में कितना दूध और मिला जाए कि जो पानी की मात्रा हो 2% रह जाए। तो हम देखते हैं कि 10 लीटर में जो है जो पानी की मात्रा वो 5% है, यानी कि 5/100। और बाद में हम मान लेते हैं कि पहले तो 10 लीटर था, इसमें कुछ और जो है दूध को मिलाया जाता है। तो मान लेते हैं टोटल जो दूध को मिलाने पर जो टोटल हमारा मिश्रण होता है वो x लीटर का हो जाता है। तो इस x लीटर में जो है पानी की मात्रा 2% रह जाती है, तो यानी कि 2/100। वो पहले से पानी तो इतना ही था तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया और ये 50 2 से काट दिया तो ये 2 5 10 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 25 लीटर। यानी कि फाइनल अंत में जो है कुल हमारा मिश्रण 25 लीटर हो जाता है, क्योंकि प्रारंभ में कितना था 10 लीटर। यानी कि इसमें कितना जो है दूध मिलाया गया तो 25 से 10 जाएगा तो 15 लीटर इसमें जो है दूध को मिलाया गया है। देखते हैं अपने अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, एक संबंधी b बराबर 3 संबंधी 4 और इसका HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 4। तो निकालना है कि LCM क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बता चुके हैं कि LCM अपॉन HCF इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल। तो यहाँ से LCM को ज्ञात करना है। HCF हमारा दिया हुआ है 4 और a जो है 3 और b की वैल्यू 4। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा 3 चौके 12 चौके 48, यानी कि इस संख्या को जो LCM निकल के आ जाएगा वो 48 हो जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है उसको देखते हैं। क्वेश्चन है कि tan 13 पाई अपॉन 12 इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देखेंगे कि tan इसको लिखेंगे 30 और पाई की वैल्यू 180 अपॉन इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 15, यानी कि tan आ जाएगा यहाँ पे 15 ये इसे मल्टीप्लाई कर 195। इसको लिख सकते हैं हम tan 180 प्लस 15। तो tan 180 प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा tan 180 प्लस थीटा और tan थीटा की वैल्यू 15 और tan 15 इसका जो मान होता है करड़ी में 3 माइनस 1 अपॉन करड़ी में 3 प्लस 1 यही होता है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया है तो इसका परमीकरण करके भी जो है आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक थैला है उसमें जो है 1 रुपये 50 पैसे और जो है 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं
और जो है इन सिक्कों का जो अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 का दिया हुआ है। और जो कुल रुपए इसको मिलाकर कुल रुपए जो मिलाकर दिया हुआ है 93.75 ये टोटल रुपए हमारा दिया हुआ है। तो पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम देखेंगे सबको जो है पैसे में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि 1 रुपये में 3 सिक्के हैं, तो यहाँ से पैसा हो गया हमारा 300 और ये यहाँ से हो जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 200 और यहाँ से आएगा 125। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो जो हमारा टोटल रुपये आ जाएगा 625 और ये रुपए में इसको चेंज करते हैं तो पैसे में आ जाएगा 93.75 यानी 9,375 पैसे। तो यहाँ से एक पैसे की जो बात आएगी यानी यहाँ से 1 बराबर आ जाएगा, इससे काट देंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा तो 1 की वैल्यू 15 आ गया। तो 50 पैसों की संख्या पूछा है, तो 50 पैसों की संख्या कितना है यानी कि 50 पैसों की सिक्का का अनुपात 4 है, तो 4 अनुपात हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 50 पैसों की सिक्कों की संख्या जो निकल के आ जाएगा वो 60 हो जाएगा। अगर पूछा है कि 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे तो ये 1 रुपये का हो जाएगा 45 और जो है 25 पैसे की पूछता तो 25 पंजे 15×75 यानी 25 पैसे के जो 75 सिक्के हो जाते हैं और जो है 1 रुपये के 45 सिक्के। और यहाँ पे 50 पैसे का पूछा है तो 50 पैसे के जो है 60 सिक्के होंगे। तो दोस्तों ये रहा आज के हमारा मैथ की आरआरबी एनटीपीसी एनालिसिस की क्लास। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।